हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको ज़रूर हिट करना ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। गाइज, आप लोग इतने सारे कमेंट्स करते हैं, बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करते हैं, लेकिन आप लोग फ्लो में ना वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो। तो कमेंट्स के साथ साथ लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत किया कीजिए। चलिए, इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। मैं नोटिस कर रही थी कि कमेंट्स में काफ़ी लोग चाहते हैं कि मैं पूजा के ऊपर रिएक्शन दूं। सो यस, डेफिनेटली मैं कल पूजा के ऊपर रिएक्शन दूंगी। अगर कि फैमिली में से और किसी का कोई कंट्रोवर्शियल वीडियो नहीं आता है तो कल डिसाइडेड है कि कल मैं पूजा के ऊपर एक रिएक्शन वीडियो बनाऊंगी। बट क्या करें, इस फैमिली में सब लोग कंपटीशन में उतरे हुए हैं। मैं जब भी सोच रही हूँ तब कुछ और मैटर मिल जा रहा है, लेकिन कल फाइनली पूजा के ऊपर रिएक्शन वीडियो आएगा। लेकिन अभी तो हमें जगत भैया ने कंटेंट दिया है यार, तो सबसे पहले थैंक यू सो मच जगत भैया। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आपने कंटेंट दिया। एंड मैं बताऊं, मुझे 100% श्योर था कि जगत भैया अब इस बार तो कंटेंट दे ही देंगे, क्योंकि इतने दिन तक चुप कभी हमने उन्हें देखा ही नहीं। हालांकि आंटी जी ने इस बार पकड़ बहुत टाइट रखी हुई है, काफ़ी समय से स्ट्रिक्टली मना किया है कि तुम लोग किसी भी कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व नहीं होगे। तो जब तक जगत भैया आंटी के शिकंजे में थे तब तक वो शांत थे। जैसे ही वो वहाँ से निकले, ऐसा लगता है कि उनको खुली छूट मिल गई और निकलते साथ ही उन्होंने बैक टू बैक 2 वीडियोस छाप मारी। हालांकि आंटी ने मनीषा को ये आश्वासन दिया था कि तुम कुछ मत बोलो, तुम कोई टेंशन मत लो, मैं संभाल लूंगी, सब कुछ मैं देख लूंगी। अब जो जगत भैया एक कंट्रोवर्शियल किंग थे, उनकी उपाधि कहीं ना कहीं हमारी आंटी जी संभालती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन आंटी जी का संभालने का तरीका बहुत अलग है और जगत भैया का संभालने का तरीका बहुत ही लड़ाकू स्वभाव का है। वो हर किसी से सिर्फ लड़ते रहते हैं, वहीं पे आंटी इस चीज़ को बहुत मैच्योरिटी से संभालने की कोशिश करती है। अब उम्र की बात है, तजुर्बे की बात है, लेकिन आंटी भी इस बार रोक नहीं पाई जगत भैया को रिएक्ट करने से। और जगत भैया के अंदर पेशेंस की कमी है भी, तो ये रिएक्शन उनका आना ही था। क्योंकि पिछले 3-4 दिन से डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कभी वीडियो के ज़रिए, कभी कंटेंट में थंबनेल के ज़रिए, कभी टाइटल के ज़रिए मारे जा रहे थे ताने, जिसका जवाब बराबर आंटी दे रही थी। फिर आंटी भी चुप हो गई, क्योंकि आंटी के ऊपर भी कहीं ना कहीं ऑडियंस का प्रेशर और एक्सपेक्टेशन थी कि माँ बेटी लड़ती हुई अच्छी नहीं लग रही हैं। और क्योंकि अगर बेटी के साथ एक हादसा हुआ है तो वहाँ पे माँ को बेटी के साथ सिंपैथी होनी चाहिए, ना कि माँ भी मैदान में तलवार पकड़कर रेडी हो जाए। हालांकि इस मिसकैरेज को भी ना अब बहुत डाउटफुल वाली निगाहों से देखा जा रहा है। जिस तरफ कभी हमारी नज़र गई ही नहीं, अब उस तरफ नज़र जा रही है हमारी ऑडियंस की। शायद इसीलिए ऑडियंस ने ये चीज़ की डिमांड करी थी कि ऐसे हमें यकीन नहीं हो रहा है, चीज़ें बहुत लोचा नज़र आ रहा है, बहुत गड़बड़ नज़र आ रही है, वो वाली चीज़ें दिख नहीं रही है जो चीज़ें बताई जा रही हैं। और जो बताई जा रही है पता नहीं वो सच है या नहीं है। हालांकि इसके लिए मना कर दिया गया है कि जज नहीं है कोई यहाँ। ऑडियंस जितनी भी ये सवाल कर रही है ना कि रिपोर्ट दिखा दो, भाई आप लोग जज नहीं हो। साफ बोला गया है कि आप जज नहीं हो और हमें नहीं प्रूव करना किसी को। अच्छा, मेरे पास ना कमेंट्स में एक कमेंट आया था, मैं यहाँ पे लगा भी दूंगी, कि व्लॉग नंबर 218 देखो दीदी। तो व्लॉग नंबर 218 मैंने अभी नहीं देखा, आप लोगों को मैं अभी वीडियो में बता रही हूँ कि व्लॉग नंबर 218 रिकमेंड किया है मुझे ऑडियंस ने कि ये जो सीन अभी बताया जा रहा है, ये सीन व्लॉग नंबर 218 में हो चुका था। मतलब ये काफ़ी पुराना सीन हो चुका था जो अब बताया गया। अब मैं जब देखूं उससे पहले आप लोग एक बार व्लॉग 218 देख लेना अंशु का। आप लोगों ने उसमें क्या एनालिसिस करी वो आप मुझे कमेंट्स में बताना। अभी मैंने देखा नहीं है, देखूंगी, उसके बाद अपनी एनालिसिस में नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। फिलहाल यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जगत भैया के रिएक्शन के बारे में।
तो जगत भैया ने बहुत चालाकी से वही सब चीज़ें करी जो सामने से उनकी छोटी बहन ने करी। बिना बोले सब कुछ बोल दिया, वहीं पे जगत भैया ने भी बिना बोले सब कुछ बोल दिया। जगत भैया ने एक पैसों वाले ताने का बहुत स्मार्ट तरीके से आज अपने रिएक्शन में जवाब दिया, जहाँ पे उनकी छोटी बहन ने बोला था कि मेरे को पैसों की आज तक किसी ने मदद नहीं करी है और हमारे पेरेंट्स हमको भिखारी नहीं छोड़ के गए थे और अभी तक किसी ने भी हमें पैसों की कभी कोई मदद नहीं करी है। जिस पे आज एक बहुत बढ़िया सा डायलॉग मारा है जगत भैया ने, जो ऑडियंस को बड़ा पसंद आया कि क्या सटीक डायलॉग मार दिया इस बार जगत भैया ने गलती से, कि पैसा नहीं दिया पर पैसा कमाने की मशीन दे दी, कुछ समथिंग लाइक दैट, ऐसे ही कुछ था ना, कुछ ऊपर नीचे होगा तो आप कमेंट्स में मुझे बता देना कि पैसा नहीं दिया लेकिन पैसा कमाने की मशीन दे दी। सरल शब्दों में बोला जाए तो उनका मतलब ये था कि पैसा नहीं दिया लेकिन पैसा कमाने का जरिया दे दिया, प्लेटफॉर्म दे दिया, रोजगार दे दिया। एक अमाउंट से कई ज़्यादा होता है क्योंकि ये आपको मिलता रहेगा और जब कोई हेल्प करता है तो एक ही बार हेल्प करता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही बार करता है, लेकिन जो रोज़गार आपको मिल गया वो आपको हर महीने हेल्प कर रहा है। तो उन्होंने भी इनडायरेक्ट तानों का जवाब इनडायरेक्ट तानों में कहा। और सबसे ज़्यादा फनी बात बताऊं क्या हुई, जब कमेंट में किसी ने जगत भैया को ये बोला, सब्सक्राइबर ने जब जगत भैया को बोला, ये अंशु को बोल रहा है क्योंकि अंशु ने अपने एक व्लॉग में बोला है कि मुझे किसी ने 1 रुपया भी नहीं दिया, तो उसका जवाब जगत भैया बड़े कनिंग वाली स्माइल के साथ करते हुए बोलते हैं, अगर उसने ये लाइन बोला है तो ये उसके लिए भी है, ये वीडियो उसके लिए भी है अगर उसने ये लाइन बोली है, लेकिन मुझे पता है कि वो ये लाइन मेरे लिए बोल ही नहीं सकती। वाह क्या कॉन्फिडेंस है, या ये बोले कि क्या भाई का प्यार है, बड़ा बड़ा कॉन्फिडेंस है। लेकिन बोला तो सबके लिए था, क्योंकि अगर आपके लिए नहीं बोला था तो बोलती। सो जगत भैया बोला तो आपके लिए भी था, क्योंकि अगर आपके लिए नहीं बोला होता तो ऐसा नहीं बोलती कि किसी ने भी, ना ही किसी पड़ोसी ने, ना ही किसी रिश्तेदार ने, ये बोलती कि एक्सेप्ट मेरे भैया ने, एक्सेप्ट मेरे अभी वाले मायके वालों के अलावा किसी ने मेरी कोई भी पैसों की मदद नहीं करी। तो मज़े लिए हैं इस कमेंट का जवाब देते हुए जगत भैया ने, समझ रहे हैं हम इनकी कनिंग वाली स्माइल। अच्छा, कल 2 कमेंट्स मेरे पास और आए थे। अब वो कमेंट्स तब आए थे जब अंशु ने अपनी वीडियो में ये बात बोली थी पैसों के रिलेटेड कि मुझे कभी किसी ने 1 पैसा भी नहीं दिया, मेरे पेरेंट्स हमें भिखारी छोड़ के नहीं गए थे। आई डोंट नो, बोल ये भी रहे कि पेरेंट्स अच्छा खासा प्रॉपर्टी इनके नाम छोड़ के गए हैं, बाकी मुझे इतना ज़्यादा डिटेल पता नहीं है इनकी प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद, इन सब चीज़ों के बारे में। लेकिन हाँ, जब इन्होंने ये बोला कि मुझे आज तक किसी ने पैसों की कोई मदद नहीं करी, किसी ने भी, मतलब किसी ने भी, तो वहाँ पे 2 ऐसे कमेंट्स आए थे मेरे पास। आप लोग ज़रूर बताना कि क्या ये कमेंट सही आए हैं, क्योंकि ये जबकि बात कर रहे हैं उस समय पे मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस फॉलो नहीं करती थी, तो इसीलिए आप अब मुझे ज़रूर बताना। एक कमेंट ये था कि जिस समय पे इनका हनीमून था उस समय पे ये लोग शायद कहीं शिमला गए थे, जो हनीमून ट्रिप पूरा का पूरा जगत भैया ने स्पॉन्सर किया था। अब वो तो फ्री का नहीं होता ना, आराम से 1-2 लाख रुपए किसी का भी ट्रिप मारने में लग जाता है। उसके अलावा एक कश्मीर वाले ट्रिप को भी याद कर रहे थे सब्सक्राइबर कि कश्मीर में भी एक ट्रिप में ये गए थे, जहाँ पे इन्होंने खुद बोला था कि कश्मीर का सारा ट्रिप भी जगत भैया ने स्पॉन्सर किया है। तो कोई भी ट्रिप भी फोकट फ्री का नहीं होता, हर ट्रिप में भी पैसे ही लगते हैं, आने जाने में खर्चा ही होता है। तो फिर ये सारी चीज़ें क्या पैसों के अंदर नहीं आती? आप ज़रूर बताना इस बारे में मुझे स्पेशली कमेंट्स करने वालों ने बोला था कि दीदी ये चीज़ आप ज़रूर बताना, क्या आपने भी ऐसा कुछ वीडियो में देखा है कि वाकई में क्या जगत भैया ने ये 2 ट्रिप इनको स्पॉन्सर करी थी, इनके लिए स्पॉन्सर करी थी, और अगर ऐसा करा था तो एकदम से ऐसा बिहेव दिखाना कि किसी ने मेरे लिए आज तक कुछ नहीं किया, स्टेटमेंट देना कि किसी ने मेरे लिए आज तक कुछ नहीं किया है, तो ये एक काइंड ऑफ
बड़ा सेल्फिश बिहेव होता है, बोलते हैं ना एकदम एहसान फरामोश टाइप्स बिहेव, कि एटलीस्ट अगर किसी ने आपके लिए कुछ किया है तो आपको उस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पे मनीषा भी यही बोल रही थी कि हम चुप थे, हमें बहुत बुरा लग रहा था, ऐसे ऐसे कमेंट्स हमारे लिए आ रहे थे, लेकिन वहीं पे मम्मी का जब फ़ोन आया तो मम्मी ने बोला कि तुम कुछ नहीं बोलोगे, मैं संभाल लूँगी लेकिन तुम कुछ नहीं बोलोगे। तो दिख रहा है कि आंटी अपने बच्चों को पिछली कंट्रोवर्सी के बाद से बहुत प्रोटेक्ट करके रखना चाहती है कि दोबारा से उनके बच्चे किसी भी कंट्रोवर्शियल मुद्दे का हिस्सा ना बने। उनकी माँ वाली फीलिंग्स टाइम टाइम पे जग जाती है कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूँगी, सारा क्रिटिसिज्म अपने ऊपर ले लूँगी, लेकिन तुम लोग जो है वो शांति से अपनी गृहस्थी चलाओ, शांति से बिना किसी कंट्रोवर्सी के अपना काम करते रहो। वो इस तरीके से चाह रही हैं चीज़ें। अच्छा, ऊपर से ये जो सारा सीन अभी 3-4 दिन के अंदर हुआ है ना, वहाँ पे मिक्स्ड इमोशंस हैं ऑडियंस के। कुछ लोग इस चीज़ पे विश्वास कर रही है, कुछ लोग नहीं कर रही हैं, और एक ऑडियंस का सेक्शन वो भी है जो ये सोच रही है कि ये सब कुछ अगेन एक प्लानिंग के तहत प्रॉपर एग्जीक्यूशन हुआ है, और आफ्टर कुछ समय के बाद ये वापस से हम साथ साथ हैं वाला हो जाएगा। क्योंकि डायरेक्टली कोई किसी को बोल नहीं रहा है, इनडायरेक्टली बोल रहा है, और कल को बोल देंगे कि हमने कब उनके लिए बोला, हमने कब ऐसे ही बोला। क्योंकि लास्ट टाइम भी जब बैंगलोर से पूजा और आंटी जी का कंट्रोवर्सी हुआ था अंशु के साथ, तो वहाँ पे आंटी तो ओके हो गई थी। हाँ, पूजा का मानेंगे कि वो स्टिक रहती है अपनी बातों पे। जब छोटे भाई के साथ हुआ था तब भी वो अपनी बात पे कायम थी, जब बड़े के साथ हुआ वो तब भी अपनी बात पे कायम थी। तो वो थोड़ी स्टिक रहती है अपनी बातों पे, थोड़ी है उसके अंदर, वो कहते हैं ना सेल्फ रिस्पेक्ट टाइप्स। तो ईगो स्टिक तो होनी चाहिए भैया, व्हेन इट कम्स टू योर सेल्फ रिस्पेक्ट, तो आपके अंदर ईगो होना चाहिए, इतना बहुत एटीट्यूड हर एक इंसान के अंदर होना चाहिए, जो बाकी के फैमिली वालों के अंदर नहीं है। तो उसके बाद 2 दिन के बाद ही अंशु आई थी, जगत भैया ने भी व्लॉग में उनको लिया, बैठी, उसके बाद फंक्शन में भी बुलाया, वो फंक्शन में भी गई, और उसके बाद फंक्शन में जाके खूब बुराइयां करी। 1-2 के व्लॉग्स में और उन्होंने जा के बुराई करी है, और वही बुराई का नतीजा था कि इनके बीच में डिस्प्यूट्स होने लग गए थे कि बाहर वाले तो बोल रहे हैं, लेकिन तुम घर की मेंबर हो के अपने ही घर की पार्टी में नुक्स निकाल रही हो, वो भी व्लॉग में दिखा के, है ना। उसके बाद शायद इस चीज़ से भी कहीं ना कहीं बुरा लगा होगा, जो कि मैं ये बोलूँगी ह्यूमन नेचर होता है। जो दोस्त थे जगत भैया के, जो करीबी थे जगत भैया के, वो इंटरनेशनल जीजाजी, जिनको एक्चुअली मैंने भी अभी ही देखा, वो सडनली सामने वाले के इतने क्लोज आ गए। और उसके बाद अभी जब वीडियो बनाया था, अंशु ने तो बोला था कि मेरे से मिलने कोई भी ना आए, मुझे किसी से भी मिलना नहीं है, मुझे किसी से भी मिलना नहीं है। और वो भी इनडायरेक्टली जवाब था जगत भैया के टाइटल का, क्योंकि उन्होंने कहा था मैं जब भी जाऊंगा अपनी मर्जी से जाऊंगा, ज़बरदस्ती नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने इस तरीके से जवाब दिया। लेकिन उसके बाद इंटरनेशनल जीजाजी के व्लॉग में हमें पता चला कि इंटरनेशनल जीजाजी भी उनसे मिलने गए थे, और इंटरनेशनल जीजाजी ने वो व्लॉग बनाया, देवर जी ने भी वो व्लॉग बनाया, लेकिन ये व्लॉग अभी तक अंशु ने नहीं बनाया कि इंटरनेशनल जीजाजी उनसे मिलने आए थे। अच्छे से मिली थी उनके साथ, बात भी करे, पैर छूने के लिए बार बार उनका टांग मांग रही थी कि पैर दो, पैर दो, पैर छूना है, आशीर्वाद तो लेना ही है, भले ही बेड पे बैठे बैठे लूँ, पर आप पैर दे दो। पैर लेके मानी, मतलब कि आशीर्वाद लेके मानी। लेकिन अभी तक अपने व्लॉग में नहीं दिखाया कि इंटरनेशनल जीजाजी भी आए हुए थे, और बोला गया था कि मुझसे मिलने कोई भी ना आए, मुझे किसी से मिलने का मन नहीं है, मुझे किसी से नहीं मिलना है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और जगत भैया ने फाइनली रिएक्ट किया है। अब देखते हैं कि उनके रिएक्शन का सामने से क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि शांत रहने वाला तो इनमें से कोई भी नहीं है। जैसे कि कुछ प्रतिशत ऑडियंस का ये डाउट है कि ये एक प्लानिंग के साथ भी एग्जीक्यूशन हो सकता है, और बाद में ये फिर से एक ही हो जाएंगे, कंट्रोवर्सी ख़त्म, कंटेंट ख़त्म, फिर वापस से मेल जोल, सॉरी वॉरी, वापस से एक ही व्लॉग एक ही स्क्रीन में देखने को मिल जाएंगे। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो वो भी हमें देखने को मिल जाएगा, और उससे हमें एक और लेसन मिल जाएगा। देखिए, अगर कोई भी व्लॉगर अपनी ऑडियंस के साथ इस तरीके की आंख मिचोली खेलता भी है, या पब्लिक के इमोशंस के साथ, या हमारे ही इमोशंस के साथ भी खेलता है,
तो क्या होता है, वो अपने लिए आगे के रास्ते बंद कर देता है। आज हम उनके लिए सिंपैथी दिखाते हैं, आज हम उनके लिए थोड़ा सा सपोर्ट दिखाते हैं, लेकिन अगर उनका झूठ सामने आएगा या झूठ पकड़ा जाएगा, क्योंकि छुपता नहीं है, तो क्या होगा, वो अपने ऑडियंस का विश्वास धीरे धीरे खोते चले जाएंगे। तो इसीलिए अगर कि उन कुछ प्रतिशत जनता की बात में सच्चाई निकल के आती है कि ये सारा मिलीजुली सरकार थी, तो भी हमें पता चल जाएगा। और जब पता चलेगा तो उसके बाद हमारा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हम तो अलर्ट हो जाएंगे, हम आगे के लिए अलर्ट हो जाएंगे, लेकिन नुकसान इन्हीं का होगा कि ये विश्वास खो देंगे। फिलहाल तो अभी जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, उस तरीके से ऐसी वाइब्स अभी आ नहीं रही हैं कि ये कुछ प्लान्ड हो सकता है, क्योंकि इस पूरी प्लानिंग में जो सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी जिसे मिली है वो मनीषा है। और ना ही मनीषा को नेगेटिविटी दिलाना जगत भैया कभी चाहेंगे, और ना ही मनीषा को नेगेटिविटी दिलाना कभी भी आंटी चाहेंगी, और ना ही जो अंशु को भी नेगेटिविटी मिल रही है, ना ही वो भी लेना चाहेगी इस हद तक जो मिल रही हैं। तो इस हद तक तो एग्जीक्यूशन कोई, जहाँ तक मेरा सेंस बोलता है, नहीं कर सकता। बाकी कुछ नहीं कहा जा सकता, वक्त बलवान होता है, वक्त का इंतज़ार करते हैं। वक्त के साथ चीज़ों की ट्रांसपेरेंसी हमें और अच्छे से मिल जाएगी। चीज़ में लोचा है, गड़बड़ है, तो वो लोचा इन्हीं में से कोई ना कोई आके एक्सपोज करेगा। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आंटी ने भी बोला है, झूठ का सच का पता चलेगा तो पछतावा होगा, सच बहुत अलग है, ये आंटी के भी टाइटल आ रहे हैं। तो हो सकता है कि वो सच आ जाए हमारे सामने थोड़े से समय के बाद, तो वेट करते हैं उस सच का। फिलहाल ये रिएक्शन वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।